नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। जहां आज मुद्दा तो है मैं मोहन सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पर चर्चा करेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में मोहन सरकार लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। धार और बैतूल जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलना इसी विकास यात्रा का बड़ा प्रमाण है। जहां मंगलवार को पीपीपी मोड पर स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुआ। यह मेडिकल कॉलेज न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगा बल्कि शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। हालांकि इस सौगात पर सियासत भी तेज हो गई है और कांग्रेस स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। लिहाजा अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा विस्तार, विकास की इबारत लिख रही मोहन सरकार। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में मोहन सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। धार और जनजातीय बहुल बैतूल जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। 23 दिसंबर को पीपीपी मोड पर स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास एवं भूमि पूजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में किया गया। यानी अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जिन मरीजों को भोपाल, नागपुर और इंदौर जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता था, उन्हें अब अपने शहर में ही इलाज मिलेगा। लिहाजा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध होगी। 2002-03 तक 55 साल से ज्यादा समय चले गए, लेकिन केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज हो गए। 35। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। 2 साल में 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी बना करके शुरुआत कर दी। ये हमारी सरकार। हमने इसी साल सिंगरौली आदिवासी अंचल मेडिकल कॉलेज चालू हुआ। श्योपुर आदिवासी अंचल ग्वालियर के पास का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिया। ये दोनों माननीय नड्डा जी ने विशेष आशीर्वाद दिया, जोरदार अभिनंदन करें इसी साल आदिवासी अंचल के लिए। और आज भी यह हमारे काम करने का तरीका है। मेडिकल कॉलेज खुलने से और भी कई फायदे हैं। लिहाजा जिले में तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। वही मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जिले में विषय विशेषज्ञ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अत्याधुनिक जांच और उपचार सुविधाएं मिलेंगी, जैसे सिटी स्कैन, एमआरआई, लीनियर एक्सेलरेटर। इससे जटिल ऑपरेशन, गंभीर रोगों का उपचार स्थानीय स्तर पर हो सकेगा। इस सौगात पर सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। मैंने जब ये कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपातकाल लग गया है, तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लगातार अनियमितताएं रोज स्वास्थ्य विभाग के सामने आती है। कांग्रेस पार्टी ने जो जिला अस्पताल बनाया है, वो आप मेडिकल कॉलेज को दान दे रहे हो, बेच रहे हो। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो समझ आएगा कि मोहन सरकार के प्रयासों से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। क्योंकि प्रदेश में 1946 से 2003 के बीच कुल 6 मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें से सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या 5 तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की संख्या महज 1 थी। इसी तरह 2003 से 23 तक कुल मेडिकल कॉलेज 21 थे, लेकिन 2024 से 25 में मेडिकल कॉलेज की कुल संख्या 33 पर पहुंच गई। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेज 19 तो प्राइवेट 14 है। इतना ही नहीं, मोहन सरकार ने 2026 से 28 तक का प्लान तैयार किया है। लिहाजा 2028 तक प्रदेश में कुल मेडिकल कॉलेज की संख्या 52 पर पहुंच जाएगी। इनमें से 25 सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे तो 27 प्राइवेट। इसी तरह
MBBS सीटों को बढ़ाने का प्लान भी मोहन सरकार ने बना रखा है। कुल मिलाकर बैतूल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना केवल एक भवन नहीं बल्कि जनजातीय अंचल के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी है। मोहन सरकार का ये कदम साफ संदेश देता है कि अब विकास, इलाज और शिक्षा शहरों तक सीमित नहीं, जनजातीय अंचलों तक सुनिश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी पर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, आखिर उन आरोपों में कितना दम है? और तीसरा सवाल, क्या मेडिकल कॉलेज की सौगात जनता के बीच बीजेपी की पकड़ को और मजबूत कर देगी, इसीलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। और चलिए इन सवालों के साथ इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी भाजपा से भाजपा प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, भास्कर मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपसे ही कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में अब मेडिकल कॉलेज या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार जो है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन लाने का प्रयास किया जा रहा है, नए मेडिकल कॉलेज को लेकर भूमि पूजन किया गया है, ये कितनी बड़ी सौगात। और ये भी क्लियर कर दीजिएगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी कि देखिए पीपीपी मोड यानी कि पीपीपी जो शब्द है वो बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है, तो जनरलाइज करके बताइएगा कि आखिर पीपीपी क्या है और पीपीपी मोड पर ही अब मेडिकल कॉलेज क्यों डेवलप किए जा रहे हैं। प्रेम व्यास जी। देखिए, निश्चित तौर पर सर्वप्रथम तो आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जिन शब्द का जिक्र करा आपातकाल, तो मुझे लगता है जो व्यक्ति जो लगाता है, जिसका दल जो लगाता है उसको वही प्रदर्शित होता है। 76 की आपातकाल की याद बार बार कांग्रेस जो है प्रदेश की जनता और देश की जनता को याद दिला रही है। मध्य प्रदेश 1956 में मध्य प्रदेश बना, उसके बाद से 2003 तक बताइए कितने मेडिकल कॉलेज थे? मात्र 5 मेडिकल कॉलेज। आज लगभग 32 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज जैसे पीपीपी मोड का जो एक भ्रम फैलाया जाता है, सरकार के अधीन होता है, सरकार की शर्तों के अनुसार चलता है, लेकिन विकास में तेज गति कैसे आए उसको लेकर पीपीपी मोड पर कार्य होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार ने भेज दिया, सरकार के नियम और शर्तों के अनुसार ही कॉलेज का जो है व्यवस्थापन होता है। तो मुझे लगता है ये भ्रम का मायाजाल जो कांग्रेस फैलाना चाहती है, उसका प्रमुख कारण है कि जब इनके नेता केंद्र से आते हैं तो जो सर्जन करने की जगह विसर्जन कर जाते हैं, और हमारे नेता जब केंद्र से आते हैं तो सर्जनात्मक प्रक्रियाओं के साथ में 100 सीटों का गिफ्ट मध्य प्रदेश के लिए लेके आते हैं। आज प्रदेश में लगभग 5500 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर्स बन के निकलेंगे। आप अगर सिर्फ एमबीबीएस के बाद एमडीएमएस की बात करेंगे तो उनमें भी लगभग 2800 सीटों का इजाफा, उसके बाद में सुपर स्पेशलिटी लगभग 90 से ज्यादा। तो आज मध्य प्रदेश उस स्थिति में है कि इस बात की मुझे लगता है कि एक पूरी गारंटी कि हर व्यक्ति उसका स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आदिवासी अंचलों में जहां पर पहले चिकित्सा व्यवस्था हुआ ही नहीं करती थी, उन इलाकों में आज अगर मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है तो मुझे लगता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक सार्थक पहल और एक सार्थक कदम उठाया गया। और इसके पूर्व में आपने देखा होगा सिकल सेल एनीमिया को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा को जो है आदिवासी अंचलों से लेके गए थे। उस समय राज्यपाल आदरणीय रमेश जी बैठे हैं, ये जानते हैं, मंगू भाई पटेल ने उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मुझे लगता है एक तरफ विकास पथ और विकास यात्रा है, दूसरी तरफ विनाश पथ और विनाशिक शब्द है। ठीक है। भास्कर मिश्रा जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री मंच से खड़े होकर कहते हैं कि देखिए पिछले 5 सालों में, माफ कीजिएगा, पिछले 50 सालों में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज और 2 दशक में सीधे ट्रिपल भी हो गए हैं, अब तो लगभग 35 के आसपास मुख्यमंत्री ने मंच से बताया कि मेडिकल कॉलेज होने जा रहे हैं, और 27-28 तक 50 और 52 करने की जो उन्होंने बात कही है। क्या मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ना ठीक नहीं है? आखिर इस पर आरोप प्रत्यारोप क्यों? भास्कर जी। नमस्कार अभिनव जी, आपको और आपने को पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं या कोई भी व्यवस्था जनहित में बेहतर हो तो वो गलत नहीं है, अच्छा है और होना चाहिए।
लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आप जैसा कि जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य जो होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण उनकी बात होती है कि कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा तो मूल रूप से लोगों को मुफ्त में मिलने चाहिए और सही समय पर और पर्याप्त मिलने चाहिए। और ये तभी होगा जब इसमें पूरी तरीके से सरकारी हस्तक्षेप होगा। जो इन्होंने अभी बात की कि 5 मेडिकल कॉलेज थी, तो मैं अभिनव जी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई और फिर एनएचएम बनाया गया 2013 में, और उन्हीं के तहत जो है प्राइवेट व्यक्तियों के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए रास्ता खोला गया। और उसी के तहत मध्य प्रदेश में भी मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हुआ है। और उससे पहले ऐसी परिस्थितियां थी कि स्वतंत्रता के बाद ऐसी परिस्थितियां थी कि हमने अपने इकोनॉमी को बंद करके रखा था, अपने इकोनॉमी को हमने ओपन नहीं किया था, प्राइवेटाइजेशन को हमने दूर रखा था। ऐसी उस समय की परिस्थितियां थी। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जो ये प्राइवेटाइजेशन का शुरुआत तात्कालिक डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिंहा राव जी ने ही शुरू की थी। 1983 में स्वास्थ्य नीति हमने ही बनाई थी, कोई और ने नहीं बनाया था। और उसी के तहत जो भी विस्तार हो रहा है, लेकिन समय रहते जो है विस्तार धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं हो जाता। अब मैं आता हूं अभी वर्तमान में जैसा कि मैंने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य वही राज्य हो सकते हैं जो अपने नागरिकों को कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा ये मुफ्त में प्रदान कर सके। लेकिन डॉक्टर मोहन सरकार के कार्यकाल में और पुराने समय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में, या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी के 20 सालों के कार्यकाल में, आपने देखा जैसे कि बच्चों को जो है चूहे कुतर ले जा रहे हैं, जो बच्चे जो है खराब कप सिरप से बच्चों की मौतें हो जा रही है, आईसीयू में आग लग जा रही है, बच्चों HIV पॉजिटिव बच्चों को ब्लड चढ़ा दिए जा रहे हैं, दूषित ब्लड चढ़ा दिए जा रहे हैं, जिससे बच्चे HIV पॉजिटिव हो जा रहे हैं। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं? ये तमाम चीजें बताती हैं कि मोहन सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर नहीं रही है पूरी तरीके से। जैसा कि हमारे आदरणीय भास्कर जी, पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था में आपातकाल लग चुका है। बिल्कुल, प्रबंधन को और बेहतर किया जाना बहुत आवश्यक है। रमेश जी, मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। भास्कर जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा। रमेश जी, मैं आपके पास सवाल लेकर आ रहा हूं कि देखिए, जिस तरह ट्रांसफॉर्म करने को लेकर अब प्रयास किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अब जो निचले स्तर तक, या कहें आदिवासी क्षेत्रों में भी जो है सुलभ और जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? चूंकि पिछले समय को भी आपने देखा है और वर्तमान में आपने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, इस वजह से। रमेश जी, देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं, सरकार जो नीति बना रही है और जो निर्णय ले रही है और जो योजनाएं उनके सामने आ रही हैं स्वास्थ्य विभाग के विस्तार की, निश्चित रूप से एक अच्छी योजना है। और इसमें कोई शक नहीं कि 35 मेडिकल कॉलेज अगर मध्य प्रदेश में शुरू हो गए और हर जिले में उनकी योजनाएं मेडिकल कॉलेज इसमें शुरू करेंगे, और उन्होंने अब इसमें एक विस्तार किया है ये PPP मोड का। कई बार मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, उसके साथ अस्पताल भी खोलना पड़ती है, उसमें बजट ज्यादा लगता है। तो उन्होंने जिला अस्पतालों को, और जहाँ जिला अस्पताल नहीं है वहां अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति अगर आगे आता है तो उसको उन्होंने अस्पताल की परमिशन दी है। मैं समझता हूँ इससे ये जो हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं है इसका विस्तार निचले स्तर पर होगा, और इसको हम 3-4 तरीके से जनता के लिए लाभ देख सकते हैं। ये ठीक है, कई बार बहुत बड़ी बीमारी हो गई, बड़ी बीमारी के लिए लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली बंबई से भी लोग अमेरिका चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ी बीमारियों को छोड़ दीजिए, लेकिन अब ये जो अस्पतालों का विस्तार हो रहा है, मेडिकल कॉलेज का विस्तार हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं 90% बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ सरकार की एक नीयत बहुत अच्छी है, नीति बहुत अच्छी है। अब दूसरा सवाल आता है इनकी व्यवस्था का। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ दिनों से अस्पतालों से जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी सी खबरें चौंकाने वाली आ रही हैं। जैसे इंदौर से भी खबर आई, रीवा से भी आई, अभी छिंदवाड़े से भी खबर आई। मैं समझता हूँ इसके लिए जो निचले स्तर का स्टाफ है, भाई सरकार जो होती है, चाहे वो भाजपा की हो कि कांग्रेस की हो, उसमें 30-35 ही आदमी होते हैं जो मिनिस्टर होते हैं। बाकी पूरा सिस्टम जो होता है, कंपाउंडर, वार्ड वाइज से लेकर के
उसके डीन तक और चीफ तक, वो अपना एक सिस्टम रहता है। मैं समझता हूँ उस सिस्टम को सक्रियता की स्वयं की भी आवश्यकता होती है। और मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों से अपेक्षा करूंगा कि जिस प्रकार वो अपना मतदान केंद्र तक आदमी बैठाते हैं, अस्पतालों में रोजाना कार्यकर्ता की ड्यूटी लगे कि गंदगी कैसे पड़ी हुई है, स्वीपर आया है कि नहीं आया है, डॉक्टर समय पर आया है कि नहीं आया, लाइनें लग रही हैं तो क्यों लग रही हैं। मैं समझता हूँ इसमें सामाजिक चेतना की बहुत आवश्यकता है। सरकार के नीति निर्णय का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, सरकार अपने ढंग से काम कर रही है और मैं तो इसकी प्रशंसा करूंगा कि 35 मेडिकल कॉलेज हो गए और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। जी बिल्कुल, 50 के पार ले जाने की योजना बनाई है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपके पास सीधा सवाल कि देखिए, जैसा अभी भास्कर जी ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज आप बना लेंगे, मेडिकल कॉलेज की संख्या भी आप बढ़ा लेंगे, लेकिन प्रबंधन कैसे सुधारिएगा? क्योंकि प्रबंधन एक नींव होती है किसी भी मेडिकल कॉलेज या फिर स्वास्थ्य सुविधा की। अगर प्रबंधन बेहतर नहीं होगा तो इलाज कैसे बेहतर हो पाएगा? भास्कर जी। नहीं, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा आदरणीय मनमोहन सिंह साहब के समय प्रारंभ हुआ था, तो मुझे बताइए 2003 के पहले एम्स की संख्या कितनी थी? पूरे भारत में एम्स की संख्या का आप आंकलन लगा लीजिए। अटल जी के समय कई सारी बिल्डिंग्स परमिट हुई, उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 23 एम्स बने। तो कौन किस स्तर पर कार्य कर रहा है और कितनी गति से कर रहा है? और प्राइवेटाइजेशन को अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो ये बात आदरणीय जीतू पटवारी जी को समझाइए कि विकास को तीव्र गति से करने के लिए कई बार प्राइवेट सेक्टर्स के साथ में निवेश प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना पड़ता है और उसके तहत भी निगरानी प्रक्रियाएं होती है। इसका मतलब वो मालिक घोषित नहीं हो जाते। तो मुझे लगता है सर्वप्रथम तो ये। दूसरा जो प्रश्न आपने करा, आज लगभग 5000 से ज्यादा जब डॉक्टर्स बन के तैयार होंगे, आज लगभग जो है MD MS की सीट लगभग 2862 के आसपास होगी, तो निश्चित रूप से उन कॉलेजों में प्रबंधन, जो डॉक्टर्स पढ़ाने, जो चिकित्सक वहां पर व्यवस्थाएं देते हैं, उसमें परिवर्तन होगा। हम जूझ रहे हैं दोनों तरफ से। मध्य प्रदेश में 2003 के पश्चात जो आंकलन लगाए गए थे, लगभग 5 इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ऐसे करके 5 प्रमुख शहरों के अलावा कॉलेज की स्थिति नहीं थी। आज जिला चिकित्सालय लगभग 50 से ज्यादा है। अभी स्वस्थ यकृत को लेकर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट हुए। और आदरणीय जीतू पटवारी जी को शायद संज्ञान नहीं है, एक मद निर्मित होता है, एक कोटा नहीं। देखिए जो प्रेम व्यास जी, पीपीपी जो शब्द है ना, उसको लेकर थोड़ी सी मिसकंसेप्शन फैल जाता है, क्योंकि उसके साथ शब्दों को लेकर भी कभी ना कभी खेल दिया जाता है। तो एक बार पीपीपी जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके समझा देंगे, चूंकि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है तो लोग भी समझ सकेंगे। देखिए, इसीलिए मैंने उसमें टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करा है, ताकि हर व्यक्ति को सहजता से समझ में आ जाए कि पीपीपी मोड पर सरकार के साथ में जो प्राइवेट कंपनियां निवेश करती है, सबसे पहले तो योग्यता उसका पैमाना होता है, अनुभव उसका पैमाना होता है, और निवेश क्षमता और पूर्व का कार्यकाल उसका पैमाना होता है। उसके बाद तय किया जाता है, कुछ शर्तें नियम होती है और पूरा गवर्नमेंट के अंडर में होता है। उनके पास मालिकाना हक नहीं होता है, वे किराएदार की तरह कार्य करते हैं, लेकिन प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा या अन्य सुविधाओं को बिल्कुल जवाब दीजिए भास्कर जी। अगर कंट्रोल करने वाली बॉडी भी जो है सरकार है, नियम कानून भी सरकार बनाती है, तो बेच कैसे दिया? मतलब कैसे कहा जा सकता है कि बेच दिया? भास्कर जी देखिए, जो मेडिकल कॉलेज का इन्होंने विस्तार किया, उसमें जो पहली बात तो जब सरकारी मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी डॉक्टर बन जाया करता था। एक गांव का व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते, वो भी डॉक्टर बन के निकला है। जब ये पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज आएंगे तो निश्चित रूप से उस आधार पे जो गरीब बच्चे हैं, क्या उनके लिए वही सुविधाएं रहेंगी? एक बात। दूसरी बात, जो इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही है, तो केवल बिल्डिंग बना देना ही मेडिकल कॉलेज नहीं हो जाता। हमारे सिंगरौली में अभी डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मोहन यादव जी का हमने सुना कि उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि 2 मेडिकल कॉलेज हमने अपने कार्यकाल में खोल दिया। हमारे सिंगरौली में आपको बता दूं अभिनव जी, कि लोगों, बच्चों को बैठने का टेबल कुर्सी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर आ गए, बच्चे कह रहे हैं कहां हम आके फंस गए। तो केवल बिल्डिंग बन जाना ही मेडिकल कॉलेज चालू हो जाना नहीं कहा जाता। उनमें पढ़ाई की सुविधाएं होनी चाहिए। वो बच्चे आज ठगे महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपको, भास्कर जी इसे लेकर, जैसे आपने गरीब, जैसे आपने गरीब, पूरी हो जाने दीजिए। जी बोलिए, जल्दी पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि याद मोदी जी की वो बात भी मुझे याद आती है कि जब उन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, और इसके बाद
रेल बेच दिया, भेल बेच ठीक है, दिया, ठीक है। हवाई भास्कर जहाज जी, बेच दिया, भास्कर एयरपोर्ट जी, बेच दिया, यहाँ सारा चूंकि कुछ बेच दिया, भास्कर जी, शिक्षा भास्कर बेच जी, दिया। तो भास्कर क्या जी, ये यहाँ चूंकि PPP आपने मॉडल गरीब आगे गरीब चल करके सुनिए इसी सुनिए सुनिए तरीके से सुनिए बेचने की सुनिए बात तो नहीं भास्कर की जा जी, रही। भास्कर जी, इसी यहाँ बात को आप बात चूंकि करते यहाँ हैं। चूंकि आपने ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले या गरीब बच्चों की बात करी, तो इसी सरकार ने हिंदी में वो पाठ्यक्रम शुरू किया है, मेडिकल की पढ़ाई इसी सरकार ने शुरू करी है। इसी सरकार ने, जब इंग्लिश में इतने लंबे समय से पढ़ाई चली आ रही थी, गरीब पिछड़े लोग जो इंग्लिश नहीं समझ पाते, वो मेडिकल में पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो इसी सरकार ने हिंदी में पढ़ाई शुरू करी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन छात्रों की विरोधी सरकार है? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। अभिनव जी, आपने हिंदी में किताबें लिख देना, आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से जाके पूछिए कि क्या हिंदी में वो लोग पढ़ते हैं और क्या हिंदी की किताबें चलती, उससे कोई फायदा चलिए उनको है? चलिए हमारे साथ बिल्कुल रमेश जी बने हुए हैं। रमेश जी, इससे कितना बदलाव आया है कि हिंदी में जो पाठ्यक्रम पूरा का पूरा बदल दिया गया, जो लंबे समय से इतने बड़े कार्यकाल तक समय काल तक चला आ रहा था, उसे हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू हुआ, तो क्या इससे फायदा होता है, नहीं होता है? आप ही क्लियर कीजिए रमेश जी। देखिए, निश्चित रूप से इससे फायदा होगा, और इससे जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन का जो स्वत्व है उसका जागरण होगा, इससे स्वाभिमान का जागरण होगा। आप मुझे बताइए, ये जो कहने के लिए हम आज कुछ भी कर लें मेडिकल, लेकिन जब ये मेडिकल काउंसिल बनी थी वो चर्च ने बनाई थी, और चर्च उसके अंडर में वो काम करती थी। अब धीरे धीरे वो अंग्रेज चले गए, लेकिन उसके बाद भी वो उसमें अंग्रेजियत बराबर बनी रही। तो मैं समझता हूँ जो काम पहले दिन हो जाना चाहिए था। एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं टर्की का। जी बोलिए बोलिए। स्वतंत्र बस एक मिनट में 1923 के आसपास स्वतंत्र हुआ, और कहा कि भैया हमको अपनी भाषा लागू करना है। तो किसी ने कहा कि उसमें 20 साल लगेंगे, तो जो वहां का शासक था उसने कहा कि आज हो गए 20 साल, कल से अंग्रेजी बाहर करो, हमारी भाषा शुरू होना चाहिए। ये काम 15 अगस्त 47 को हो जाना चाहिए था। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो जाना चाहिए थी, जो शुरू हो गई है। निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज की संख्या और हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई, ये प्रशंसनीय कदम है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, इसको लेकर इसलिए भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि जब आप यूक्रेन जाएंगे और या रशिया जाएंगे तो पहले आप वहां की भाषा सीखते हैं, उसके बाद वहां मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जो कि भारत के भी कई छात्र वहां पढ़ने जाते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो है जागरूकता और जागरूक करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर किसी भाषा को हम बदलकर साधारण भाषा में, जो कि लोगों के पहुंच की भाषा है, उस तक करते हैं पढ़ाई, तो कितनी आसान हो जाती है। आप बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं भास्कर जी, बोलिए। देखिए अभिनव जी, बार बार आज के देश में हमारे ये कह लीजिए गौरव के नाम पे जो हमें लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप ये बताइए, मैं ये नहीं कहता कि हिंदी में पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, हिंदी में पाठ्यक्रम होना चाहिए, लेकिन ये क्यों लोगों को ऐसा क्यों डेमोलाइज किया जा रहा है कि आप इंग्लिश मत पढ़ो। हम अगर ऐसा कोई कि केवल हिंदी से स्वाभिमान पैदा होता है, जैसा कि रमेश शर्मा जी ने कहा है, उनके बात से मैं सहमत नहीं हूँ, केवल हिंदी से स्वाभिमान पैदा होता है, तो फिर नेताओं के बच्चे विदेश जाके क्यों पढ़ते हैं? प्रेम व्यास जी, क्या गौरव गलत बात है? प्रेम व्यास जी, शिवराज सिंह का बेटा प्रेम व्यास अमेरिका में जाके क्यों? प्रेम व्यास जी, इनका जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। प्रेम व्यास जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। और मुख्यमंत्री का बेटा, क्या मुख्यमंत्री के जो यहीं पढ़ाई करते हैं, यहीं के मेडिकल कॉलेज में पढ़े हुए हैं, उसको लेकर भी एक इनकी जो है आशंका दूर कर दीजिए। प्रेम व्यास जी, जल्दी से। कांग्रेस को समस्या हिंदी से है, इसीलिए तो इनके जो है केरल और पश्चिम बंगाल और इधर के नेता कहते हैं इधर अपने आप को हिंदी अंडर एस्टिमेट करती है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, और आज इनका बयान भी वही है कि हिंदी में पढ़ाई से क्या होता है। लगभग 13 भाषाओं में एमबीबीएस की जो है पढ़ाई जा रही है। आज अगर हिंदी के लिए प्रयास किया जा रहा है तो कांग्रेस को आपत्ति है। जब 13 भाषाओं में पाठ्यक्रम रखा गया था, जी, ठीक है। रमेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप कुछ बात क्लियर करना चाह रहे थे। रमेश जी, 10 सेकंड में जल्दी से। जी, एक मिनट हिंदी से मेरे सवाल का जवाब। अगर कांग्रेस को केवल हिंदी से समस्या है तो इनके नेताओं के बच्चे विदेश क्यों जाते हैं पढ़ने? विदेश इंग्लिश में पढ़ने क्यों जाते हैं? अरे विदेश के बहुत सारे लोग जाते हैं भास्कर जी। विदेश की डिग्रियों को छाती ठोक के बताया जाता है कि देखिए हम इस यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर आए हैं। तो इस तरह नहीं चल पाएगा। विदेश बहुत सारे लोग जाते हैं, छाती ठोक के बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी। रमेश जी, जल्दी बोलिए। रमेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था,
कई बार बोलिए। कई लोग ऐसे होते लोगों हैं को जो ठगने का काम गुलामी की क्यों करते जंजीरों हैं? को आभूषण समझते हैं और बिल्कुल। उस गुलामी की जंजीरों को आभूषण की तरह श्रृंगार करके पहनते हैं। निश्चित रूप से अंग्रेजी गुलामी की जंजीर है और उन लोगों का स्वतः आज तक जागरण नहीं हुआ जो अंग्रेजी की आज भी बिल्कुल। प्रशंसा कर रहे हैं। 75 वर्ष हो गए और हिंदी में अगर पाठ्यक्रम लागू हुआ है, गांधी जी चाहते थे कि संपर्क भाषा हमारी हिंदी बने, उसके बाद भी वो अंग्रेजी थोपी गई और आज भी अंग्रेजी की प्रशंसा कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी गुलामी की जंजीरें कुछ लोगों के पैरों में पड़ी हुई हैं और उसी को श्रृंगार वो अंग्रेजी से श्रृंगार बिल्कुल अपना करना रमेश जी, चाहते हैं। देखिए अंग्रेजियत से दिक्कत है, अंग्रेजी भाषा माध्यम आप अपनी बात पहुंचाएं उससे समस्या नहीं है। अंग्रेजियत जो लोग उसको लेकर गौरव करते हैं, भारतीय संस्कृति पर गौरव नहीं, भारतीय भाषाओं पर गौरव नहीं करते, उसको लेकर समस्या होनी भी चाहिए और जरूरी भी है। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रेम व्यास जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, भास्कर जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे बीच पहुंचाने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।